are collinear and find the ratio in which B divides AC. तो रेशियो को लेट कर ले रेशियो के तो निकल गई थी, हाँ कोलिनियर प्रूफ नहीं हुआ था। कॉलिनियर प्रूफ करने के बहुत सारे रास्ते हैं। कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए यू हैव सो मेनी वेज इन दिस चैप्टर। कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए वेक्टर बना दो, एंगल फाइंड कर लो, या हाँ एंगल फाइंड। एंगल वाले से कर रहा था, हो नहीं रहा था। कौन कितने पॉइंट्स हैं? 3। क्या क्या है? A 1 - 2 - 8, B है 5 0 - 2 और C है 11 3 7। तो बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर बना के उसके बीच में एंगल निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी क्या? एंगल हाँ नहीं निकल रहा था, तब थीटा नहीं आ रहा था। 180 या फिर 0 चाहिए होगा ना इसके लिए, तो वो नहीं आ रहा था। अभी देखते हैं। -2 j cap -6 k cap, that is your BA vector. BC vector 11 - 5 6 I cap, 3 - 0 3 j cap, 7 - -2 9 k cap. BA dot BC, that is -24 -6 -54, it comes out -84. Next magnitude of BA 16 436 under root of 46 56, और BC का मैग्नीट्यूड आएगा। सर हाँ बोलो। हो जाएगा, गलती पता लग गई। तो आना ही है, वो तो मिस्टेक है अगर नहीं आ रहा है तो। देन आप इसका निकालेंगे एंगल, वो 0 या 180 आएगा, और इफ एंगल इज 0 और 180 यू कैन से पॉइंट्स आर कॉलिनियर। -1 आएगा इसमें। हाँ -1 आएगा, तो 180 हो गया एंगल। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन नंबर 17 मिसलेनियस का डाउट है। आस्था बोलो बेटा क्वेश्चन क्या है जरा। Let vector A and vector B be two unit vectors and theta is the angle between them. Okay. Then vector A plus vector B is a unit vector if theta is equal to. MCQ है? Yes sir. हमें थीटा फाइंड करना है आस्था। Yes sir. A and B are unit vector, तो magnitude equal to 1. Anything else given regarding A and B? Yes sir. What else? A vector plus B vector is a unit vector if theta की value find करनी है then. और A and B are also unit vector? Yes sir. So A plus B का भी magnitude जो है वो 1 है. So A and B भी 1 है, A plus B का भी magnitude 1 है. So first we start from here. Can we write A plus B dot A plus B as magnitude of A plus B to the whole square? लिख सकते हैं? हाँ जी आस्था लिख सकते हैं। Whether we can write this statement? Yes sir. Yes sir. So we multiply these two. A dot A dot B, B dot A, B dot B, and magnitude of A plus B is 1. So ये हो गया magnitude of A square plus 2A dot B, magnitude of B square, and magnitude of A and magnitude B is also 1. So from here you can calculate the value of A dot B. यहाँ से A dot B की value आ जाएगी, which is -1/2. Now we go for the angle. Cos theta A dot B upon magnitude of A magnitude of B. Cos theta A dot B is -1/2, magnitude of A 1, magnitude of B 1. Cos की वैल्यू नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चले तो 180 माइनस 60, तो थीटा इज 120 बेटा। Okay sir. Okay. Thank you sir. Any other doubt? Shall I start with the new chapter?
ओके, चलिए जो न्यू चैप्टर है दैट इज 3D, second last chapter of your syllabus. After this only probability left. Chapter 11 3D, basically 3D चैप्टर में 3 टॉपिक हमें कवर करने हैं. फर्स्ट इज डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन. Second is proper line, and third is plane. These 3 topics we need to cover. Direction ratios, direction cosine, जिस पर exercise 3D का 11.1 based है, लाइन पर 11.2 है और प्लेन पर 11.3 है. ये एनसीईआरटी का पैटर्न है, बट हम सिर्फ यही पोर्शन एनसीईआरटी से करेंगे जो आज करेंगे. रेस्ट 2 टॉपिक्स विल डू फ्रॉम क्वेश्चन बैंक डायरेक्टली. हम बाकी के 2 टॉपिक जो है सीधा क्वेश्चन बैंक से करेंगे. तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन विल कवर टुडे, एंड लाइन एंड प्लेन we directly do from question bank. तो पहला टॉपिक डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन. इसमें एक वर्ड ऐसा है जिसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर है, वो है डायरेक्शन कोसाइन. क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन को हम वेक्टर में भी फाइंड करके आए. तो डायरेक्शन कोसाइन वैसे ही है, रूल्स वही है. मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा डायरेक्शन कोसाइन के, बट पहले डायरेक्शन रेशियो क्या है. और मैं तो बोलूंगा डायरेक्शन रेशियो भी नया नहीं है. I have written one vector on the board. What are the scalar components of this vector? X, Y, and Z. X, Y, Z. And now this time these are known as direction ratios. कोई फर्क नहीं है. इस चैप्टर के अंदर स्केलर कंपोनेंट्स को हम डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे. दैट्स इट. यानी स्केलर कंपोनेंट्स of a vector now in this chapter are known as direction ratios. ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज के नाम से जाने जाएंगे. डायरेक्शन कोसाइन आर सेम LMN. डायरेक्शन कोसाइन को हम LMN से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम 10th चैप्टर में भी करते थे. नाउ दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट 2 फिगर्स, लाइन एंड प्लेन. तो पहले लाइन को थोड़ा सा मैं कनेक्ट करता हूं, प्लेन पर आएंगे जब थर्ड एक्सरसाइज पर आएंगे. देखिए लाइन के बारे में हमने क्या करना है. हमने लाइन की इक्वेशन बनानी है. तो लाइन की इक्वेशन बच्चा कहता है मैं ऑलरेडी एक चैप्टर करके आया हूं. कहां करके आए हो लाइन की इक्वेशन से रिलेटेड चैप्टर? कहीं किया है पहले? लाइन की इक्वेशन बनाने से रिलेटेड कोई चैप्टर आपने अपनी प्रायर क्लासेस में किया है? Straight lines. स्ट्रेट लाइन चैप्टर किया था क्लास 11th में. अब बहुत बारीकी से मेरी बात को सुनना. आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो क्लास 11th में किया था, जब आपने लाइंस की इक्वेशंस बनाई थी डिफरेंट फॉर्म से, वो सारी लाइंस जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में बनी थी वो 2D सिस्टम पर बनी थी, एक प्लेन उस पर बनी थी. मैंने कहा जितनी लाइंस आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में देखी, जो आपने फॉर्म सीखी स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, वो सारी 2D सिस्टम पर लाइंस बनी थी, जिसमें 2 ही कोऑर्डिनेट होते थे, x एंड y. अब हमारी जो लाइंस है उनका प्लेसमेंट 2D सिस्टम पर नहीं है, 3D सिस्टम पर है. और 3D सिस्टम पर जब लाइंस बनती है तो वो 2 फॉर्मेट में लिखी जा सकती है. एक वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम लाइन की इक्वेशन को. कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, वो सब डिस्कस करेंगे. और एक नॉन वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. नॉन वेक्टर फॉर्मेट को मैं बोलता हूं कार्टेशियन फॉर्मेट. तो मैंने कहा जब हम 3D सिस्टम पे लाइंस की इक्वेशन बनाना, जो आज नहीं नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लाइंस की इक्वेशन 3D सिस्टम के अंदर जब आप बनाएंगे तो उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं. एक वेक्टर फॉर्मेट होता है और एक
नॉन वेक्टर फॉर्मेट होता है। नॉन वेक्टर फॉर्मेट में आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं आता है। उसके अंदर जो इक्वेशन आती है वो एक्स वाई जेड में आती है और उसको हम कार्टेशियन फॉर्मेट बोलते हैं। दैट इज नोन एज कार्टेशियन फॉर्मेट। चलिए, फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा आने वाली कुछ क्लासेस का एक हिंट दिया कि हम करने क्या जा रहे हैं। कुछ क्लासेस में हम लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। अब लाइन की इक्वेशन बच्चा कहता है हम 10th 11th में भी बनाई थी बच्चे, वो 2D सिस्टम पे बनाई थी, अब 3D सिस्टम पे बनाना है। अब 3D सिस्टम पे जब लाइंस की इक्वेशन बनेगी वो दो टाइप की बनती है, वो वेक्टर फॉर्मेट में भी बनती है, नॉन वेक्टर फॉर्मेट में भी बनती है, वो देखेंगे। बट मुझे इस पॉइंट का एक जवाब दोगे आप इस क्वेश्चन का? 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए सबसे बेसिक रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता था? सबसे 2 मेन points. स्लोप। स्लोप। हर लाइन का एक स्लोप होता है, ये 11th में सीखा था। हर लाइन का एक स्लोप होता है, ये 11th में सीखा था। 2D सिस्टम की लाइन का, हर 2D सिस्टम की लाइन का एक स्लोप होता है और हर 3D सिस्टम की लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ये फर्क आपको हमेशा ध्यान रखना है। whenever you are making a line on a plane on a 2D system, the basic raw material is slope, जो आप 11th में करके आए हो। whenever you make a line or place a line in a 3D system, the basic raw material is direction ratios। हर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, हर लाइन के। याद रहेगी मेरी बात? 2D सिस्टम पे द मेन रॉ मटेरियल इज ऑफ लाइन Slope. slope, and Slope. in 3D system what is the basic raw material of line? Direction Direction ratios. ratios. डायरेक्शन रेशियोज। जैसे बोला जाता है हर लाइन का स्लोप होता है 2D सिस्टम में, ऐसे 3D सिस्टम में बोला जाता है हर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब चलते हैं आगे। हर लाइन के जब डायरेक्शन रेशियोज होते हैं तो हर लाइन के डायरेक्शन कोसाइन भी होंगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो स्केलर कंपोनेंट्स, और स्केलर कंपोनेंट से हमें डायरेक्शन कोसाइन बनाने आते हैं, जो हमने वेक्टर में भी किया था। तो इन डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने के दो मेथड हैं, सुनिए ध्यान से। पहला, when angle between line and x-axis is given alpha, angle between line and y-axis beta, angle between line and z-axis gamma। Can you tell me डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? बिल्कुल वही LMN। कोई बताएगा? What are LMN now? Cos alpha। cos beta, Cos alpha, cos beta, cos theta. कोई फर्क नहीं है मेरे बच्चों, यही चीज आपने वेक्टर में लिखी थी, बस तब लिखा था एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। अब लिख रहे हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन लाइन एंड वाई एक्सिस, एंगल बिटवीन लाइन एंड जेड एक्सिस। सेकेंड वे, जब आपको गिवन है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, तो तब भी आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल 10 चैप्टर वाला तरीका, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, m इज इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, n इज इक्वल टू z अपॉन, तो हियर यू हैव एलिमेंट। और वही प्रॉपर्टी एलिमेंट की यहाँ भी वैलिड है जो वेक्टर में थी, वो बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, इसको नोट कर लीजिए पहले।
Certain. Done. ये प्रॉपर्टी आपकी उसमें भी थी, like L square plus M square plus N square is equal to what? बोलो. 1. 1. और second point, if L is equal to M is equal to N, then line, इस बार line vector नहीं, is equally inclined on coordinate axis. अच्छा, एक दो चीजें और ऐड ऑन कर दूं आपकी नॉलेज में, प्रॉपर्टीज में. इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, then dot product of their direction ratios always equal to 0. जैसे फर्स्ट लाइन के dr आपको दे रखे हैं x1 y1 z1, dr of second line x2 y2 z2, or if this happens x1 into x2 plus y1 into y2 z1 into z2 is equal to 0, then both lines are perpendicular. Is it clear? ये कोई नई चीज थोड़ी है, वेक्टर में भी पढ़ा था. अगर लाइंस सॉरी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है. तो सेम थिंग इज हियर. If two lines are perpendicular, then dot product of their direction ratio is always equal to 0. और डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही होता है x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2. क्लियर है ये थर्ड प्रॉपर्टी भी? हाँ जी. Yes, sir. एक और प्रॉपर्टी yes, बता sir. रहा हूँ, एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इस चैप्टर के लिए, फिर हम एक्सरसाइज बिगिन करेंगे. बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के बाद. Shall I move to next page? Sir, एक minute. Noted. Meanwhile, वानी बच्चे मुझे एनसीईआरटी के 11.1 व्हाट्सएप कर देना बच्चे जरा. Next property, if direction ratios of two lines are proportional, then both, Sir, कर दी send photo. okay बच्चे, both lines are parallel. एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए ये लास्ट. अगर दो लाइंस के dr प्रोपोर्शनल है तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं. मैं क्या कहना चाहता हूं? dr ऑफ फर्स्ट लाइन x1 y1 z1, dr of second line x2 y2 z2, and if this happens, x1 upon x2 equal to y1 upon y2 is equal to z1 upon z2, then lines are parallel. तो दोनों लाइंस के dr अगर प्रोपोर्शनल हैं, प्रोपोर्शनैलिटी मतलब x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू z1 अपॉन z2, तो लाइंस जो है वो पैरेलल बोली जाएंगी.
Is it clear? Note कर लीजिए. Now we start with the exercise 11.1, which contain only 5 questions. But ये 5 क्वेश्चन भी इसमें कवर होंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन भी इसमें कवर होंगे. तो टोटल जितना मैंने आपको थ्योरी बताई है, इट कवर्स कंप्लीट फर्स्ट एक्सरसाइज एंड फर्स्ट 4 क्वेश्चन ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज. उसके बाद इक्वेशन वाली कहानी शुरू होगी. फिर मुझे आपको फॉर्म्स बतानी पड़ेंगी लाइंस की इक्वेशन बनाने की. वो हम सीधा क्वेश्चन बैंक से करेंगे. चलिए पहले 11.1 पर आते हैं. Shall I remove this page? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है. पूरी एक्सरसाइज इनफैक्ट बहुत आसान है. फर्स्ट क्वेश्चन में if a line makes angle 90, 135, 45 degree with the x axis, y axis and z axis respectively, find the direction cosine. निकल जाएंगे. Line makes angle of 90, 135 and 45 degree with x, y and z axis respectively. डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं. बोलो L जल्दी से. Cos 90 degree. What is cos 90? 0. Yes, sir. M. Cos 135. How we find cos 135? Can be written as 90 plus 180, 45. either 180 minus 45 or 90 plus 45. कुछ भी कर लीजिए, आंसर सेम आएगा. Cos 180 minus theta is minus sin theta. So minus 1 by root 2. N is cos 45, which is 1 by root 2. So direction cosines are 0, minus 1 by root 2 and 1 by root 2. Answer. Next question. Next page पर आ जाए. Yes, sir. Okay. Question number 2. Find the direction cosine of a line which makes equal angle with the coordinate axis. Direction cosine of line which makes equal angle with coordinate axis. ठीक है. तो line makes equal angles with coordinate axis. Therefore, L is equal to M is equal to N. Line makes equal angle with coordinate axis. Therefore, L is equal to M is equal to N. Is it okay? ठीक है ना? तीनों Yes, equal sir. होंगे. और we Yes, have a sir. property L square plus M square plus N square equal to 1. In place of M, we can write L. In place of N, we can write L by using first. Is it okay? लिख सकते हैं. M और N की जगह Yes, L ही sir. लिख Yes, दिया. sir. Now it become 3L square. L square is 1 by 3. L is plus minus 1 by root 3. So direction cosines are plus minus 1 by root 3, comma plus minus 1 by root 3 and plus minus 1 by root 3. Answer. Question number 3. आ जाओ नेक्स्ट पेज पर. Yes, sir. Third question. Direction ratios of line are given. Minus 18, 12, minus 4. You need to find direction cosines. निकाल लोगे I think. How we find L?
18 upon √ 18 square plus 12 करना square जरा plus 4 कंप्लीट, square. ऐसे ही m और n भी निकाल दो जल्दी से। So done. डन। देखिए हमें प्रूव करना है एबीसी कॉलिनियर है। कैसे प्रूव करेंगे? पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में या बॉक्स में लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लेना बिकॉज उसको रब कर दूंगा उसके बाद में। इफ वी हैव 2 points on a line x1 y1 z1 and x2 y2 z2, then direction ratios are always x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। अगर हमारे पास लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, देन डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 होंगे। dr नोट कर लो, इसको रब कर रहा हूं मैं ये बॉक्स वाले पार्ट को। फिर उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं फोर्थ। नोटेड? सर एक मिनट। Done, sir. अब इन 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव करने का क्या पैटर्न मैं फॉलो करूंगा? ये मैं स्ट्रेट लाइन में भी करता था, बट इसमें देखिए पहले हम dr फाइंड कर लेते हैं ऑफ AB। हाउ वी फाइंड dr ऑफ AB? बताओ। -1, -2. कॉमा -2 -3 1 -4, ये क्या है dr बोलो? ओके यही आएंगे ना। नाउ वी कैलकुलेट dr ऑफ BC, इन दोनों के बोलो। BC के dr बता दो। 5 minus 6, -1, 10. 8 minus -2, 7 minus 1, 6, 10, 6। Have you noticed something about dr of these two lines? प्रोपोर्शन है। Proportional है। dr of AB are proportional of dr of BC। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है।
यस और नो? दोनों Yes, पैरेलल sir. हैं। अब दोनों पैरेलल है, कौन दोनों पैरेलल है? A, B, A, B, B C. and B, C. लेकिन दोनों पैरेलल है और दोनों में कॉमन पॉइंट है बी, यानी ये दोनों पैरेलल हैं और कॉमन पॉइंट बी है, तो ये एक दूसरे पे कंसाइड करेंगे। भाई मैंने एक ए बी लाइन ड्रॉ करी, ये लो ए बी, यहाँ पे रेड पेन से कर रहा हूं। मैंने एक ए बी लाइन ड्रॉ करी, ये ए बी। अब मैं कहता हूं बी सी ड्रॉ करो इसके पैरेलल, लेकिन बी अलग से थोड़ी आएगा, बी तो यही है, दिस इज द पॉइंट बी। और इस फिर अब मुझे इसके पैरेलल अगर ड्रॉ करनी है तो आगे ही ड्रॉ करूंगा, तो कंसाइड कर गए ये दोनों। इज इट क्लियर मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ जी। Yes, sir. तो मेरा कहने का मतलब ये है ए बी एंड बी सी आर proportional parallel, dr of AB proportional to dr of BC, so AB and BC are parallel, but point B is common, so ABC are collinear. Hence proved. तो हमने दो लाइंस के dr निकाले, दोनों प्रोपोर्शनल आ रहे थे, दोनों पैरेलल हो गए, बट दोनों में एक पॉइंट तो कॉमन है B, तो वो अलग से तो बनेगी नहीं लाइन BC, उसके आगे ही बनेगी, तो hence proved these are collinear. सर इसको वेक्टर के कंसेप्ट से कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो पेपर में आएगा तो आपकी मर्जी, आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट से करो या 3D के, लिखा हुआ नहीं आएगा कि 3D से ही करना है, ठीक है? आप एंगल फाइंड करके भी कर सकते हो वेक्टर के कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट। मूव करूं नेक्स्ट पेज पर? Yes, sir. Find the direction cosines of the sides of triangle whose vertices are. एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, तीनों साइड्स के डीसी निकालने। मैं एक के निकाल दूंगा, बाकी तो आप समझ ही जाओगे, वैसे तो ऑल थ्री यू कैन कैलकुलेट। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे 3 5 -4, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 1 2 और सी के -5 -5 -2। तो हमें तीनों साइड्स के डीसी चाहिए, तो हम पहले डीआर कैलकुलेट कर लें। डीआर ऑफ ए बी कैसे कैलकुलेट करूं बोलो? हाउ वी कैलकुलेट डीआर? -1, -3. -1 -3 1 1 -5 2 -4, ये आ गया -4 -4 6। अब इसको डीसी में कन्वर्ट कर लो। L x अपॉन √x² + y² + z² -4 अपॉन 16 16 36, जो भी आएगा देन m कैलकुलेट कर लेंगे, देन n, ऐसे तीनों साइड्स के dr से dc कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लेते हैं। पिक सेंड करना मयंक सेकंड एक्सरसाइज की। सर 1 मिनट। ओके बच्चे। सर कर दी। ओके, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन, नॉट 4, 11.2 के मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये 5th हो गया, तो मूव करें आगे ना। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन, आपको 3 लाइंस के डीसी दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको प्रूव करना है लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? Perpendicular on each other. हाँ, तो आपको ये दिखाना है फर्स्ट लाइन सेकंड पे परपेंडिकुलर है, सेकंड थर्ड पे है, फर्स्ट थर्ड पे है।
तो एक एक करके करते हैं भाई। जैसे dr का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है लाइंस परपेंडिकुलर होती है, ऐसे dc का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है। dr dc में सेम प्रॉपर्टी है, यानी इफ आई हैव dc ऑफ फर्स्ट लाइन, जो क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट लाइन के डीसी है 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13, and DC of second line four by 13, 12/13 and 3/13। ये फर्स्ट लाइन के सेकंड लाइन के, तो इनके डीसी का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। 12/13 इंटू 4/13 माइनस 3/13 इंटू 12/13 माइनस 4/13 इंटू 3/13। It is 48/169, 36/169, 12/169। तो ये तो आ गया 0। सो लाइंस आर परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेकंड थर्ड का कर देना, ऐसे ही फर्स्ट थर्ड का परपेंडिकुलर आ जाएंगी लाइन आपस में सारी। क्लियर है? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट। सर वो फॉर्मूला में डायरेक्शन रेशियो था या डायरेक्शन कोसाइन बच्चे था? अगर जो चीज डायरेक्शन रेशियो के लिए सेटिस्फाई हो रही है वो डीसी के लिए भी हो रही है भाई। डीसी बने तो रेशियो से ही है, प्रोपोर्शनल तो है ही है वो। ओके अगर सर। हाँ मैंने लिखवाया डीआर है, लेकिन वो डीसी पे भी एप्लीकेबल है। ऐसे पैरेलल के केस में भी अगर दो लाइंस के डीसी प्रोपोर्शनल है तो लाइंस पैरेलल है, चाहे डीआर प्रोपोर्शनल हो या डीसी प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 11.2। देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें। पहले शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दीज टू परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ दीज टू। आपको दो दो पॉइंट दे रखे हैं दोनों लाइन के, कैसे शो करोगे दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है? दोनों के dr का डॉट प्रोडक्ट 0। तो पहले फर्स्ट लाइन के dr निकाल लेना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फिर सेकंड लाइन के dr निकाल लेना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा देना, आ जाएगा लाइंस परपेंडिकुलर है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में हमें दो लाइंस के दो दो पॉइंट दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है वो पैरेलल है। तो फर्स्ट लाइन के dr निकालना, सेकंड लाइन के dr और प्रोपोर्शनल शो कर देना। तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। जल्दी से मुझे थर्ड क्वेश्चन करके दो एंड राइट आफ्टर राइटिंग डन इन चैट रूम। थर्ड क्वेश्चन करके दीजिए जल्दी से, चैट रूम में डन लिखेंगे। पहले दोनों लाइंस के dr कैलकुलेट कर लीजिए और दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी दिखा दो। x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2 z1 अपॉन z2 इक्वल आ रहा है। जल्दी से रिप्लाई करेंगे।
Okay. Yes, बच्चे. I think maximum student has completed. Still anybody facing doubt, so you can ask. Proportional आ रहा है? Proportionality बताना क्या आ रही है? क्या आ रहा है x1 1 upon 1 1 ही minus आ 1. minus 1. Okay. यानी x1 upon x2 minus 1, a1 upon a2 minus 1 and z1 upon z2 minus 1. Yes, sir. Okay. चलिए. So rest we will continue in next class by taking next topic.